नमस्ते, मेरा नाम है दिव्या और स्वागत है आपका हमारे शो में। आज हमारे साथ है डॉक्टर स्वाति और हम बात करने वाले हैं खून की कमी या अनीमिया के बारे में। नमस्ते। अनीमिया यानी खून की कमी, इसके बारे में आपने सुना ही होगा। चलिए आज इसी के बारे में हम थोड़ा और जान लेते हैं। सो डॉक्टर, ये अनीमिया क्या होता है? सो अनीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमारे खून में जो लाल कोशिकाएं होती है या हेमोग्लोबिन होता है, उसकी संख्या कम हो जाती है। तो डॉक्टर, हमारे शरीर में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनका क्या महत्व है? तो हमारे ब्लड में या खून में अलग अलग तरह की कोशिकाएं होती हैं, जिसमें से WBC जैसे कि WBCs होती हैं, RBCs होती हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। तो ये जो लाल कोशिकाएं हैं, इसमें होता है हेमोग्लोबिन, और ये हेमोग्लोबिन बहुत महत्वपूर्ण है हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन लेके हमारे बाकी शरीर के अंगों तक पहुंचाने में। तो नॉर्मली ये हेमोग्लोबिन जो है उसकी संख्या होनी चाहिए महिलाओं के लिए 12 और 15 के बीच में और पुरुषों के लिए 13 और 17 के बीच में। लेकिन जब ये हेमोग्लोबिन कम हो जाता है या फिर RBCs या लाल कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है, तब यही ऑक्सीजन पहुंचाने में हमारे खून को दिक्कत होती है, जिसकी वजह से अलग अलग लक्षण पैदा हो सकते हैं। डॉक्टर, हमें ये तो पता है कि अनीमिया क्या होता है, पर इसके कितने प्रकार होते हैं? तो अनीमिया के बहुत सारे प्रकार होते हैं और इनके अलग अलग कारण होते हैं, जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। आयरन जिसे हम लोहा कहते हैं हिंदी में, बट अब तो सब लोग उसे आयरन से के नाम से ही जानते हैं। सो जब आयरन कम होता है तो हेमोग्लोबिन पे असर होता है, जिसकी हेमोग्लोबिन कम हो सकता है, जिसकी वजह से अनीमिया होता है। दूसरा है फोलेट या विटामिन B12 की डिफिशियंसी से जो अनीमिया होता है, जिसे हम मेगलोब्लास्टिक अनीमिया कहते हैं या पर्निशियस अनीमिया कहते हैं। वो एक अलग तरह का अनीमिया होता है। और अगर बोन मैरो में RBCs सही मात्रा में निर्माण नहीं हो रहे हैं तो भी अनीमिया हो सकता है, जैसे कि माइलोफाइब्रोसिस एक बीमारी है जिसमें रेड ब्लड सेल्स ठीक तरह से नहीं बनते हैं। एप्लास्टिक अनीमिया और एक अलग तरह की अनीमिया है। और इसके अलावा कभी कभी RBCs नष्ट हो जाते हैं। अगर कोई हेमोग्लोबिन में डिफेक्ट है तो RBCs नष्ट हो सकते हैं और इससे भी अनीमिया हो सकता है। तो इसी तरह अलग अलग तरह की अनीमिया होती है। डॉक्टर, अगर किसी को अनीमिया है, हम इससे कैसे जान सकते हैं? इसके लक्षण क्या क्या हैं? तो अनीमिया के लक्षण इसी वजह से है कि ऑक्सीजन ठीक तरह से शरीर को नहीं पहुंच रहा है। तो इसमें तो पहले होगा थकावट। जो काम पहले आप आसानी से कर रहे थे उसमें आप जल्दी थक जाते हो। सेकंड है कमज़ोरी महसूस करना, बिना कारण आपको कमज़ोरी महसूस होगी। तीसरा है कि चक्कर आना या हल्का सा सिर दर्द होना। और इसके अलावा अगर अनीमिया लंबे समय तक चलता जाए तो या बहुत गंभीर हो तो धड़कन तेज़ हो सकती है, सांस फूल सकती है या सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है। इसके अलावा जो अनीमिया का मूल कारण है उससे भी अलग लक्षण हो सकते हैं शरीर में। थैंक यू डॉक्टर स्वाति, अपना कीमती समय हमारे लिए निकालने के लिए, हमें अनीमिया के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप अनीमिया से पीड़ित हैं या अगर आपको लगता है कि अनीमिया के लक्षण आप में दिखते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। थैंक यू।